दोस्तों अगर आप गूगल पे यूजर हो तो आप गूगल पे से बिना किसी इनकम प्रूफ पूरे 9 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें गूगल पे एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने का ऑप्शन कहां पर मिलेगा, लोन अप्लाई कैसे करना है और उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करना है। यहाँ पर हमें एक लिमिट मिल चुकी है, उसे हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी आपको लाइव प्रूफ बताया हुआ है। तो अगर आप भी गूगल पे एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, गूगल पे एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपके पास गूगल पे एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी गूगल पे एप्लीकेशन है तो वो अपडेटेड होनी चाहिए। सबसे पहले आपको गूगल पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल या अपडेट कर लेना है और उसके बाद इसे ओपन करना है। तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अगर आप नए यूजर होंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट वगैरह बनाना होगा और अपना बैंक डिटेल वगैरह ऐड करनी होगी। अब होम पेज में दोस्तों आने के बाद इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट अ लोन। उसके नीचे यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू का ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना है। अब ये जो गेट अ लोन का ऑप्शन है वो सबको नहीं मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा उसके बारे में हम थोड़ी देर में ही बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने लोन की सारी डिटेल आ जाएगी। अब इस एप्लीकेशन से आप पूरे 9 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। पहले सिर्फ 8 लाख रुपए तक की लोन मिलती थी। यहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर 9 लाख रुपए तक की लोन मिलेगी। आप मात्र 1,000 के EMI पर भी यहाँ से लोन ले सकते हो। 6 महीने से लेकर 4 ईयर का टेन्योर मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी भी शो करेगी और यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर भी शो करेगा। जो हमने गूगल अकाउंट बनाते वक्त दिए होंगे वो दोनों चीज़ यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमसे एरिया का पिन कोड नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर हम पिन कोड नंबर एंटर कर देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो हमसे यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल पूछेगा। तो पैन कार्ड की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करना है, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। और उसके बाद यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। इनमें से जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पर हमें चूज कर लेना है। तो आज मैं जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो एक सैलरीड पर्सन है, तो यहाँ पर हम सैलरीड पर्सन चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है और फिर से नेक्स्ट कर देना है। तो हमसे यहाँ पर जेंडर पूछेगा, तो यहाँ पर हम मेल चूज करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछेगी। जो हमारे पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमें एंटर करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा करंट होम एड्रेस आ जाएगा। जो हमने इस एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट दिए होंगे उसके आधार पर ये ऑटोमेटिक से हमारा एड्रेस उठा लेगा। अगर इसे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडिट एड्रेस, उस पर क्लिक करके इस एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इसे एज इट इज रहने देंगे और नीचे यहाँ पर हमें टाइप ऑफ हाउसिंग में चूज करना है कि ये जो एड्रेस पर घर है वो हमारा खुद का है या रेंट में हम रहते हैं। उनमें से जो भी हो यहाँ पर हमें चूज करना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप जहाँ पर अभी रहते हो वहाँ पर पिछले कितने सालों से रह रहे हो। तो यहाँ पर आपको ईयर और मंथ दे देना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा अगला स्टेप, जिसमें हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल में सबसे पहले हमारा कंपनी का नाम एंटर करना है कि हम कौन सी कंपनी में वर्क करते हैं और हमारा टोटल वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है कि कितने सालों से हम जॉब करते हैं। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे वर्क एड्रेस पूछेगा, तो यहाँ पर हमें चूज एड्रेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लोकेशन से हमारा वर्क एड्रेस दे देना है। तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों एड्रेस की डिटेल आ जाएगी, जिसमें कुछ एड्रेस फिल रहेगा और कुछ एड्रेस हमें मैन्युअली फिल करना होगा। तो वो सारा एड्रेस हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं और सेव एड्रेस पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। सेव एड्रेस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर अब हमें लोन अमाउंट चूज करनी है कि हमें कितनी लोन की जरूरत है। अब यहाँ पर हम 10,000 रुपये से लेकर 9 लाख रुपये में से कोई भी अमाउंट चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जितने भी अमाउंट चूज करेंगे उतनी अमाउंट हमारे अप्रूव नहीं होगी। हमारी जो अमाउंट अप्रूव होगी वो हमारे सिबिल पे आधार पर होगी। हमारा सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो अच्छे अमाउंट की लोन अप्रूव होगी, अदरवाइज यहाँ पर कम अमाउंट की लोन अप्रूव होगी। तो हम इसे एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, तो यहाँ पर हमें इस बॉक्स पर टिक करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपको 90 सेकंड तक वेट करना है। 90 सेकंड के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अब हो सकता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिबिल स्कोर चेक हो रहा है वो यहाँ पर। तो 90 सेकंड तो नहीं दोस्तों, 30 सेकंड के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया है। अब यहाँ पर हमसे बैंक स्टेटमेंट पूछेगा
कि आपकी जो इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में रेगुलर आते ही या नहीं। किसी किसी केस में यहाँ पर दोस्तों बैंक स्टेटमेंट भी पूछता है, लेकिन किसी किसी केस में यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन अमाउंट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बैंक चूज करना है। बैंक चूज करने के बाद हमारा बैंक इसी एप्लीकेशन के साथ लिंक होगा, तो उस पर डायरेक्ट एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर हम एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो हमसे यहाँ पर बैंक चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। वो बैंक चूज करके यहाँ पर हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक से हमारा बैंक स्टेटमेंट उठा लेगा और यहाँ पर बताया गया है कि सक्सेसफुली आपका बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस मिलेगा और हमारे एलिजिबिलिटी के आधार पर अभी हमें यहाँ पर एक लोन अमाउंट दे दी जाएगी। तो हमारे केस में आप देख सकते हो आज हम जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर 1,25,000 रुपये के लोन के लिए एलिजिबल है और उसको 18 महीने का टेन्योर मिला है। यहाँ पर ए भाई 10,000 रुपये से लेके 1,25,000 रुपये के लोन में से कोई भी अमाउंट उसके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। और अगर ए भाई 1,25,000 रुपये के लोन लेते हैं तो 8,095 रुपये हर मंथ EMI पे करना होगा। और यहाँ पर आप इंटरेस्ट देखो सिर्फ 19.99% यानी कि ऑलमोस्ट 20% इंटरेस्ट पर ही यहाँ पर लोन मिल चुकी है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको भी एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज कर लेना है और यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके लोन पर कितना कितना फीस एंड चार्ज लगाई जाएगा वो सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे केस में देखोगे तो हमारी लोन है 1,25,000, उसमें 4,425 रुपया फीस एंड टैक्स लगाई जाएगा। तो ये हमारी लोन अमाउंट में से काट के 1,20,575 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। 18 महीने का टेन्यूर है, 8,095 रुपया हमें हर मंथ EMI पे करना है और 1,45,710 रुपया यहाँ पर हमें टोटल रिपेमेंट करना है। तो अगर यहाँ पर हम इसका कैलकुलेट करें तो 25 से 26,000 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा हमें 18 महीने के अंदर। अब आप जितना टेन्यूर कम रखोगे उतनी कम आपको चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस तरीके से लोन की सारी डिटेल आ जाएगी, उसका आपको कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपको सही लगे तो ही आपको आगे की डिटेल कंप्लीट करनी है। तो अब आगे की डिटेल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कंफर्म लोन पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि अब आप यहाँ से लोन लेना चाहते हो तो 2 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, एक KYC वेरिफिकेशन करना होगा और बैंक की डिटेल देनी होगी। तो अब यहाँ पर स्टार्ट KYC वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमसे एक सेल्फी पूछेगा। तो यहाँ पर एक टेक सेल्फी पर क्लिक करके हमें एक सेल्फी दे देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर ये जो हमें लोन मिल रही है वो एक NBFC कंपनी के थ्रू मिल रही है और उस NBFC का नाम है DMI फाइनेंस। तो उसकी तरफ से यहाँ पर हमसे आधार कार्ड की डिटेल पूछेगी। यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें ई-मैंडेट कंप्लीट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ डिटेल फिल करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम ई-मैंडेट नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें बैंक डिटेल ऐड करनी है, जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वही बैंक डिटेल यहाँ पर हमें ऐड करनी है और वही बैंक डिटेल से हमारा ऑटो पे सेटअप भी कंप्लीट होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर दोस्तों बैंक डिटेल में यहाँ पर बैंक का नाम एंटर करना है, बैंक टाइम ऑलरेडी रहेगा, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर नेम वगैरह सारा कुछ यहाँ पर एंटर कर देना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा और हमारा ई-मैंडेट भी यहाँ पर हमें कंप्लीट करवा लेना है। जैसे आपका ई-मैंडेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर बताया जाएगा कि आपकी जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली गई है। अब विदिन 12 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन 12 घंटे तक का समय नहीं लगता। 1 या 2 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अब दोस्तों लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद इस एप्लीकेशन में फिर से आप पर्सनल लोन वाले सेक्शन में जाओगे और उसके बाद योर लोन पर क्लिक करोगे तो आपके लोन की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ से ही आप रीपेमेंट वगैरह भी कर सकोगे। यहाँ पर आप देखोगे तो DMI फाइनेंस की तरफ से हमें लोन मिली है जो कि ये एक्टिवेट है। यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में कितनी लोन अमाउंट आई थी, कितना EMI हमें पे करना है, कितनी डेट को पे करना है, वो सारी कुछ यहाँ पर जानकारी बताई हुई है और यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम EMI पे कर सकेंगे। अदरवाइज हमने ऑटो पे सेटअप किया था तो हर मंथ की EMI ऑटोमेटिक से हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप गूगल पे से अब लोन ले सकते हो। अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो यहाँ पर आपको बड़ी अमाउंट की लोन भी देखने को मिल जाती है। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इस एप्लीकेशन से लोन मिली है या नहीं, आपके लिए एक एप्लीकेशन कैसी है जो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।